कहने लगे, गुरुजी मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये भगवान है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं जिसके द्वार पर स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा भीख मांगने आया है। और अगर ये साधारण आदमी है, साधारण ब्राह्मण है, तो इसके 3 पांव भूमि से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। साधारण है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, और परम ब्रह्म परमात्मा है तो मेरे जैसा कोई भाग्यशाली दूसरा नहीं, क्योंकि भगवान जिसके द्वार पर भीख मांगते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। देवता भी भले ही शत्रुता निभा रहे हैं राजा बलि से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रशंसा राजा बलि के भाग्य की कर रहे हैं कि राजा बलि जैसा और दूसरा संसार में कोई नहीं है जिसके त्रिलोकी का नाथ उनके द्वार पर भीख मांग रहा है। शुक्राचार्य जी बोले नहीं मानोगे? बोले गुरुदेव ये तो काम करना ही पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने कहा हम संकल्प ही नहीं करवाएंगे तो कैसे करेगा? अब देख लो, परिणाम देख लो। घर का पंडित यानी कि शुक्राचार्य जी उनके लिए कार्य करते थे, राजा बलि के लिए। उन्होंने कहा हम संकल्प नहीं करवा देंगे। राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो पंडित जी है, ये करवा देंगे। अब जब घर के पंडित को छोड़ करके और दूसरे पंडित से संकल्प करवाया, परिणाम क्या हुआ? बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया, सब कुछ समझ गया, सब छूट गया। शुक्राचार्य जी बोले हम संकल्प नहीं करवाएंगे, तो ब्राह्मण भगवान बोले हम भी ब्राह्मण के बेटा है, 2-4 मंत्र हम भी जानते हैं, हम करवा देंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा करवा तो दोगे, लेकिन विनाश को कैसे रोकोगे? अगर मैंने संकल्प नहीं करवाया तो राजा बलि का विनाश निश्चित है। तू भले पंडित है, भगवान है, अगर मुझे छोड़ करके तू संकल्प करवाएगा तो राजा बलि निश्चित ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं मान, संकल्प करवाने लगे, फिर भी नहीं माना। संकल्प करवाने लगे तो गंगा सागर, जिसको हम ये टूटी वाला होता है, उसके 3 अंदर छिद्र होते हैं, उस टूटी से संकल्प का जल ले रहे थे। राजा बलि ने मानी नहीं, शुक्राचार्य जी ने अपनी आंख लगा दी, जल नहीं निकलने दिया। जब जल नहीं निकला तो राजा बलि बोले सागर भरा हुआ है और जल नहीं निकल रहा है। वामन भगवान बोले धर्म का कोई कार्य करता है ना तो अड़ंगा लगाने वाले बहुत होते हैं। धर्म का काम ऐसे नहीं होता। अब पाप करने में किसी की पूछने की जरूरत नहीं है, 4 और साथी मिल जाते हैं। लेकिन धर्म का काम करोगे ना तो जुड़ने वाले साथी नहीं, गिराने वाले साथी मिलेंगे। ध्यान रखना, तेरे क्या काम है, तू आगे क्यों बढ़ता है, कल ज्यादा खर्चा हो गया तो तेरा लोड आ जाएगा पूरा तेरे ऊपर। अरे भले आज भी अगर यही लोड कि तेरा बेटा जुआ खेल करके करता, ये शराब पी करके करता, ये विनाश करके जमीन बेचता, तब नहीं पड़ता। अरे ये भगवान की कृपा है कि तुम्हारा पैसा इस धर्म में खर्च हो रहा है। न भगवान हर किसी के पैसे को धर्म में खर्च करवाने की इजाजत नहीं देते। भाग्यशाली होते हैं वो लोग।